एक ऐसा द्वीप जहां 20,000 से भी ज्यादा हिंदू मंदिर हैं, जहां गांव-गांव में त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा, विष्णु और शिवा तीनों ही भगवानों का एक एक मंदिर जरूर होता है, और जहां 2000 सालों से हिंदू धर्म का अनुसरण किया जा रहा है। चलिए मैं आपको बाली ले चलता हूँ। बाली इंडोनेशिया के लेसर सुंदा आइलैंड्स का हिस्सा है और देनपसार यहाँ की राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी है। मेरी जर्नी की शुरुआत भी यहीं से हुई, पर बाली में हिंदू धर्म की शुरुआत कब से हुई, इसके लिए हमें कई सैकड़ों साल पहले जाना होगा। माना जाता है कि पहली बार हिंदुइज्म बाली में 1st सेंचुरी CE में आया, भारत के हिंदू व्यापारियों के साथ। इस समय भारत में सतवाहनाज, कुषाण और शाका जैसी डायनेस्टीज रूल कर रहे थे, और हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों ही धर्म साथ में विकसित भी हो रहे थे। इंटरेस्टिंगली, जब हिंदुइज्म बाली पहुंचा, यहाँ बुद्धिज्म ऑलरेडी स्थापित धर्म था, और आज बाली हिंदुइज्म दोनों ही धर्मों की परंपराओं का मिश्रण है। बाली की 85 से भी ज्यादा प्रतिशत आबादी हिंदू धर्म को फॉलो करती है। इतिहास तो बहुत हो गया, चलिए अब मैं आपको बाली घुमाता हूँ और आपको दिखाता हूँ मेरा Airbnb, which made my stay so comfortable. सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको बाली में मेरी पहली मंदिर विजिट पे, एक प्यूरिफिकेशन रिचुअल के लिए। तो जिस मंदिर में हम जा रहे हैं, मंदिर यहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट जो धार्मिक स्थल है उनमें से एक है। ये क्लेंजिंग के लिए जाना जाता है, और यहाँ पे जो क्लेंजिंग होती है वो क्लेंजिंग सिर्फ बॉडी की नहीं होती है, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग भी होती है। ये काफी पुराना मंदिर है, ये 11वीं शताब्दी का मंदिर है। हमारे गाइड बता रहे थे कि यहाँ पे जो हिंदुज्म है वो थोड़ा सा अलग है हिंदुस्तान के हिंदुज्म से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इन्फ्लुएंस बुद्धिज्म का भी है। और अभी जो यहाँ पे हम हिंदुज्म का फॉर्म देखते हैं वो काफी इंटरमिक्स्ड है बुद्धिज्म प्रैक्टिसेस से, चाइनीज प्रैक्टिसेस से। सो इट्स अ डिफरेंट ब्लेंड। एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मंदिरों के जनरली 3 हिस्से होते हैं। आपका एक जिबा मंडाला होता है जो सबसे बाहर वाला होता है, आउटर मोस्ट एरिया। उसके बाद एक मध्य मंडाला होता है। मंडाला अगेन जो कोर्टयार्ड जैसा होता है उस एरिया को कहते हैं। मध्य मतलब बीच वाला। और उसके बाद जो आखिरी में होता है उसे कहते हैं उत्तमा मंडाला, जहाँ पे मेन डाइटी होते हैं। तो यहाँ मध्य मंडला में प्यूरिफिकेशन सेरेमनी भी होता है। यहाँ का पानी एक्चुअली काफ़ी खास मानते हैं, क्लेंजिंग वाटर होता है। यहाँ पे जो क्लेंजिंग होती है वो क्लेंजिंग अलग अलग तरह से आपके ऊपर इफेक्ट करती है, क्योंकि कर्मा को क्लीन करने के लिए आप यहाँ पर आ रहे हैं। तो कर्मा सिर्फ आपके एक्शन से ही नहीं होता है, कर्मा आपके थॉट से भी होता है। तो मुझे लगता है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इंडिया में भी जब हिंदुज्म में हम देखते हैं तो मंदिरों के साथ क्लेंजिंग काफ़ी क्लोजली लिंक्ड होता है। आप हमेशा देखेंगे एक पॉन्ड्स होंगे, स्पेशली साउथ इंडियन मंदिरों में हमेशा एक पॉन्ड होता है जहाँ पे आप जाकर सफाई करते हैं, पहले अपने आप को नहाते हैं, धोते हैं, और उसके बाद फिर मंदिर के अंदर जाते हैं। इनफैक्ट इस्लाम में भी बहुत सिमिलर प्रैक्टिस है। जब आप वज़ू करते हैं, आप हमेशा एक मॉस्क से अंदर एक पॉन्ड होता है छोटा सा, जहाँ पे आप जाके सफाई करते हैं बिफोर यू गो इनसाइड। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट टू क्लीन योरसेल्फ बिफोर यू बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ गॉड। ऑलराइट, सो आई एम ऑल सेट। अभी मैं प्यूरिफिकेशन रिचुअल के लिए जा रहा हूँ। उसके लिए आपको सरोंग पहनना पड़ता है, जो आप यहीं पे ले सकते हैं रेंट करके। यहाँ पे आपको लॉकर एरिया मिलता है, जहाँ पे अपना बैग और कपड़े छोड़ सकते हो, और उसके बाद सीधे पानी में प्यूरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट ओम नमः मंग नमः। मैंने अभी अपना टेम्पल में क्लेंजिंग रिचुअल ख़त्म किया है। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। इट वॉज़ रियली गुड, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे लोगों को इनवाइट करते हैं। पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं और वो सभी ट्राई करते हैं शायद ज़िंदगी में पहली बार एक हिंदू टेम्पल में एक हिंदी रिचुअल को। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ये होता कैसे है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है जैसा हम इंडिया में करते हैं। एक्चुअली इंडिया में बहुत सारे मंदिरों में आप पॉन्ड्स में अभी अलाउड ही नहीं है आपको जाना क्लेंजिंग के लिए, पर यहाँ पे एक्चुअली एक्टिवली इनकरेज करते हैं कि आप ज़रूर करें क्लेंजिंग। सो यहाँ पे 3 तरह का क्लीनिंग होता है। जब आप कुल्ला करते हो तो उस टाइम पे आप अपने जो ख़राब वर्ड्स होते हैं, जिससे भी बुरा कर्मा हो सकता है, उनको क्लीन करते हो। आप अपना जब चेहरा धोते हो तब आप अपनी बॉडी को क्लीन करते हो।
और उसके बाद फिर आप अपना सर डालते हो पानी के अंदर, आप उससे अपना माइंड क्लीन करते हो, मतलब अपने अंदर की जितनी थॉट्स हैं, ख़राब थॉट्स हैं, उन सबको हटाते हो और ये आप बार बार रिपीट करते हो और ये इट्स वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। आई थिंक काफ़ी सुबह सुबह बहुत ही अच्छा मोमेंट मुझे लग रहा है, मुझे मिला है यहाँ पे। मेरी बाली ट्रिप की शुरुआती इतने ब्यूटीफुल मोमेंट के साथ हो रही है, सो वेरी थैंकफुल, दिस इज़ अमेजिंग। अभी देखते हैं आगे क्या है। यहाँ तो हमारी पूजा हो गई, यहाँ क्लेंजिंग हो गया, थोड़ा मन को, आत्मा को शांति मिल गई, फील्स वेरी नाइस और बहुत अच्छा लग रहा है और लोगों को भी ये सब करते हुए देख के। आई थिंक सब लोग सीख रहे हैं इससे कुछ ना कुछ बेटर करने के लिए अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ। तो अब हम जो मंदिर का मुख्य हिस्सा है जिसको उत्तमा मंडला कहते हैं, वहाँ पे एंटर कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे सेरेमोनियल सब बहुत, आपके बीच में एक मंडप लगा हुआ है, लोग अच्छे अच्छे कपड़ों में हैं, ड्रेस्ड अप। थोड़ा सा डिफरेंट वाइब है यहाँ पे डेफिनेटली जो आपका मध्य मंडप था वहाँ से। दिस इज़ वेयर द गॉडेस, यहाँ पे विष्णु जी हैं। जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकल रहे थे, हमें मंदिर आता एक प्रोसेशन मिला। बाद में मुझे पता चला कि पास के गांव से ही पूजा करके गांव वाले इस प्रोसेशन को इस मेन मंदिर में लेके आए थे। ये बाली के सभी गांव की काफी टिपिकल ट्रेडिशन है। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ के एक हिस्टोरिकल हिंदू विलेज में जो पिछले कई सालों से अपनी ओरिजिनल स्टेट में संरक्षित है। और यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन बाली हिंदुज्म के बारे में, क्योंकि हम एक गांव में आए हैं और ये काफी ट्रेडिशनल गांव है। मैं आपको थोड़ा गांव में किस तरह से आप प्रैक्टिसेस देख सकते हो उसके बारे में बताता हूँ। तो बाली में जो भी गाँव होगा, जो भी हिंदू विलेज होगा, वहाँ हमेशा हमेशा 3 मंदिर होंगे। ये 3 मंदिर होंगे त्रिमूर्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का ही एक मंदिर होगा। और उसका ऑर्गेनाइजेशन भी काफी इंटरेस्टिंग है और वो कंसिस्टेंट है, कहीं पे भी आप जाए हमेशा ऐसा ही होगा। तो सेंटर ऑफ द विलेज वहाँ पर होता है आपका शिवा टेम्पल। नॉर्थ में अगर आप जाएंगे तो नॉर्थ में आपके पास होता है विष्णु मंदिर, और साउथ में आएंगे तो आप ब्रह्मा मंदिर होता है। ब्रह्मा टेम्पल यहाँ हमेशा बहुत कॉमनली हर जगह है, एक्चुअली हर गांव में, तो बहुत सारे ब्रह्मा मंदिर है यहाँ पे। बाली में छोटा सा आइलैंड है, फिर भी इतने सारे ब्रह्मा मंदिर है। इंडिया में ऑन द अदर हैंड ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम होते हैं। इनफैक्ट पुष्कर का एक मंदिर है जो काफी फेमस है, पर उसके अलावा दे आर वेरी फ्यू काउंटेबल ऑन योर फिंगर टिप्स ऑफ हैंड्स। इतने से ही मंदिर है ब्रह्मा के, पर बाली में ऐसा नहीं है। बाली में ब्रह्मा जी भी उतने ही प्रोमिनेंट है, उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने विष्णु और शिव है, विच इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। एक और चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे भगवानों को त्रिमूर्ति के फॉर्म में ही वर्शिप किया जाता है। उनके अवतार लोग जानते हैं, जैसे श्री राम है, श्री कृष्ण, उनके बारे में लोग जानते हैं, पर उनकी मूर्तियां नहीं होती हैं जनरली। आप मंदिर में उनके नाम से मंदिर नहीं देखेंगे। जनरली मंदिर हमेशा ब्रह्मा, विष्णु या महेश का ही होगा। मतलब जो मेन डाइटी होंगे मंदिर में वो हमेशा ब्रह्मा, विष्णु या महेश होंगे। यहाँ पे दुर्गा को भी गॉडेस ऑफ डेथ की तरह होता है, तो उनको रिप्रेजेंट भी उसी तरह से किया, बहुत एंग्री मोड में, जो काली का रूप होता है उस रूप में। कुछ कुछ सिमिलैरिटीज है, कुछ कुछ डिफरेंसेज है। ये गाँव एक एक्चुअली बहुत ही अमेजिंग जगह है देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप काफी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं इन डिफरेंसेस को, इन कॉमनैलिटीज को, और सीख सकते हैं कुछ कुछ। एक और चीज़ है मुझे बहुत अच्छी लग रही है, वो है कि जो आपका मेन रोड है जहाँ पे आप चल के जाते हैं यहाँ पे गांव में, मेन टेम्पल की तरह, वहाँ पे बहुत सारे क्यूट शॉप्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, सुवेनियर शॉप्स हैं और बहुत इनवाइटिंग सी है। उनमें से एक में अभी मैं कॉफ़ी पीने के लिए जा रहा हूँ। जस्ट अभी कॉफ़ी पिया मैंने, ठीक है, आधा घंटे पौने घंटे पहले, बट नेवर से नो फॉर कॉफ़ी। यू नो द सोर्स ऑफ माई एनर्जी। बाली में भी भारत की तरह मृत्यु के बाद दाह संस्कार करते हैं, और दाह संस्कार करने से पहले मृत व्यक्ति को जमीन में दफना दिया जाता है, और ये कई सालों के लिए भी हो सकता है। मेरे लिए ये काफी नई ट्रेडिशन थी और इसने मुझे काफी सरप्राइज भी किया। इसके बाद गांव के कई परिवार मिलजुल कर एक शुभ दिन का चयन करते हैं और इस दिन अपने मृत परिवारजनों का एक साथ दाह संस्कार भी करते हैं। दाह संस्कार के बाद राख को नदी या समुद्र में बहा दिया जाता है। मेरे गाइड ने मुझे बताया कि दफनाना, जलाना और राख को पानी में मिलाना, ये सब कुछ इसीलिए किया जाता है ताकि हमारे मृत परिवारजन संसार के 5 मूल तत्वों से फिर से मिल जाएं।
मैंने आपको बताया था कि यहाँ हिंदुज्म कई पुरानी ट्रेडिशंस को लेकर विकसित हुआ और ऐसी ही एक ट्रेडिशन है यहाँ का किसाक डांस। इस नृत्य के माध्यम से कई कहानियों को सुनाया जाता है और उनमें से एक कहानी है रामायण की कहानी। मैं इस एक्सपीरियंस के लिए गया यहाँ के आइकॉनिक उलुवाटू मंदिर। मुझे ये देख के बहुत ही अच्छा लगा कि कितनी खूबसूरती से रामायण की कहानी को यहाँ बताया गया। ये एक मस्ट टू डू एक्सपीरियंस है अगर आप बाली आते हैं। आप केवल बाली के बारे में ही नहीं बल्कि बाली और हिंदुस्तान के कनेक्शन के बारे में भी ज़रूर कुछ नया समझेंगे। चलिए, अगर आप बाली जा रहे हैं तो मैं आपको थोड़ी सी टिप्स भी दे देता हूँ। इंडियंस के लिए बाली में वीज़ा ऑन अराइवल है। आपको रिटर्न टिकट्स और पहले 2 दिनों के लिए स्टे की बुकिंग चाहिए। इस वीज़ा की कॉस्ट है 50 USD। अगर आप बैंगलोर से ट्रैवल करते हैं तो अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अब इंडिगो डायरेक्ट फ्लाइट से आपको बाली ले जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी फ्लाइट्स हैं, जिनमें से मैं रिकमेंड करूंगा सिंगापुर एयरलाइंस की फ़्लाइट, जो 1 स्टॉप सिंगापुर से होके आपको बाली पहुंचाएगा। बाली में आपको हर तरह का बेहतरीन खाना मिल जाएगा। इंडियन खाना मिलेगा और दुनिया भर के सभी क्यूजीन्स का खाना मिलेगा। फूड इज़ नॉट एट ऑल ए प्रॉब्लम इन बाली। मैं जनरली एयरबीएनबी में स्टे करना पसंद करता हूँ, पर वहाँ होटल्स भी बहुत अच्छे हैं और काफ़ी अफोर्डेबल भी। 1500 से 50,000 इस कॉस्ट रेंज में आपको अच्छी डिसेंट प्लेसेस ऑफ स्टे मिल जाएंगी। आप बाली में ड्रोन आराम से उड़ा सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है ड्रोन उड़ाने के ऊपर, एक्सेप्ट अ फ्यू। जैसे आप एयरपोर्ट के पास नहीं उड़ा सकते हैं, कुछ मंदिर हैं जहाँ पे उड़ाना अलाउड नहीं है, और कुछ जगहों पर आप फी देके ड्रोन उड़ा सकते हैं। बाली से आज केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे YouTube पर भी ज़रूर लाइक करें। कोई सवाल या फीडबैक हो तो कमेंट में बताएं, और मेरी ट्रैवल जर्नी को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगली कहानी के साथ आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। अभी के लिए अलविदा।